सुबह को नारियल खाने से दिमाग मजबूत होता है। वॉशरूम में थूकने से मुंह के कैंसर की बीमारी होती है। कोयले से दांत साफ करने से दांतों की जड़ों में रेशा पड़ सकता है। दूध में शक्कर डालकर पीने से मुंह के छाले खत्म हो जाते हैं। सरसों के तेल में नीम के पत्ते जलाकर दांत पर लगाने से दांत का दर्द दूर हो जाता है। गर्म पानी पीने से घुटनों का दर्द ठीक हो जाता है। अगर नाक बहता रहता है तो अदरक की धुनी लेने से नाक बहना बंद हो जाता है। अगर आपका पेट बढ़ रहा है तो कच्चा फालसा रोजाना खाने से चर्बी चंद दिनों में पिघलना शुरू हो जाएगी। कद्दू खाने से चेहरे की रंगत निखरती है। खजूर और दही एक साथ खाने से छाती साफ रहती है, बलगम नहीं आता, गला साफ हो जाता है। दूध में कलवंजी के 2 दाने डालकर खाने से बदन में ताकत शेर की तरह आ जाती है। चावल खाकर दूध पीने से काली खांसी हो जाती है। क्या आप जानते हैं, खारे पानी से ज़्यादा लोग ताज़ा पानी में डूबते हैं। आपका खून आपकी जिस्मानी वज़न का तकरीबन 8% बनता है। दुनिया की 10% आबादी बाएं हाथ से लिखती है। क्या आप जानते हैं, सौंफ अफसर्दगी दूर करती है, याददाश्त बेहतर बनाती है। ये कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने वाली खसूसियात रखती है। सेहतमंद मसूड़ों के लिए माल्टा ज़रूर खाएं। सेब खाने से दुगनी तवानाई मिलती है। अगर सीने में जलन हो तो केला खाएं। मैदे को सरसरियों से बचाने के लिए आटा बेन या मैदे में बहुत जल्द सरसरियां पड़ जाती हैं, लेकिन अगर आप इनमें 2 या 3 बीज पत्ते डाल दें तो सरसरियां नहीं पड़ती। खीरा आपको छाती के सरतान से बचाता है। पानी कभी भी खड़े होकर ना पिएं। जब आप बैठकर पानी पीते हैं तो इसमें मौजूद ग़िज़ाई अज्जा दिमाग तक जाते हैं, जबकि खड़े होकर पानी पीना फेफड़ों और जोड़ों में जाता है और दर्द की वजह बनता है। कच्ची रोटी मैदे में ज़ख्म पैदा करती है। जो लोग गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके बदन की जिद लटक जाती है। सेब का मुरब्बा दिल को ताकत देता है और दिल के दर्द में मुफीद है। बच्चे दुबले पतले और कमज़ोर हो तो इन्हें दही में केला मिलाकर खिलाने से वो मोटे ताज़े और हट्टे कट्टे हो जाते हैं। आम का अचार बनाते वक्त आम की गुठली को मत फेंकें, बल्कि कुछ गुठलियाँ अचार के साथ ही डाल दें। पेट दर्द में ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती है। अगर आपके बाल ज़्यादा गिरने लगें तो नारियल का तेल इस्तेमाल करने से आपके बाल गिरना कुछ ही दिनों में बंद हो जाएंगे। नमकीन चीज़ों का बकसरत इस्तेमाल करना बनाई के लिए नुकसानदेह साबित होता है। अगर आपके सर के बाल झड़ने लगें तो उबले हुए चावलों के पानी से सर को धो लेने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। अगर अपने जिस्म को हमेशा ठीक रखना है तो कभी भी पेट भरकर खाना ना खाएं। खजूर को रोज़ाना नाश्ते में खाने से अंदरूनी जरासीम का खात्मा हो जाता है। मीठी चीज़ खाने के बाद ठंडा पानी पीने से दांत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। सफ़ेद मुर्गे की आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ से जिन्नात भाग जाते हैं। बारिश का पानी जिस्म को पाक करता है और अमराज को दूर करता है। शुगर की बीमारी में कलवंजी बड़ी अहमियत की हामिल है। तकरीबन 4 हफ्तों तक सिर्फ 6 दाने फजर के वक़्त और इशा के वक़्त पानी के साथ निगल लें, इंशाअल्लाह अफाका होगा। दूध के साथ खजूर खाने से याददाश्त तेज़ हो जाती है और सुबह निहार मुँह खाने से इंसान फिट रहता है और बदन में ताकत आ जाती है। अगर शहद की मक्खी काट ले तो दर्द वाली जगह पर सरसों के तेल की मालिश करें। माल्टे के छिलके उबालकर इनमें लौंग डाल दें और कमरे के अंदर रखने से कमरे में मच्छर नहीं आएंगे। खरबूजा खाने के बाद थोड़ा सा नमक चाट लें तो बदहज़मी नहीं होगी। अगर शदीद खांसी का मसला हो तो गुड़ को टॉफ़ी की तरह चूस कर खाने से खांसी ख़त्म हो जाती है। गले में सोजिश का मसला हो तो केला खाने से आपकी सोजिश ख़त्म हो जाती है। दुबले अफराद का काले चनों को भूनकर खाया करें, मोटे हो जाया करेंगे। मोटी मोटी ख़वातीन अगर चंद दिनों में दुबला पतला होना चाहती हैं तो अनार के रस में खीरे का रस शामिल करके पी लिया करें। अंगूर का रस सुबह निहार मुँह पीने से मैदे को ताकत मिलती है। अगर पेट में दर्द हो तो छोटी इलायची मुंह में रखकर चबा लिया करो, पेट का दर्द ख़त्म हो जाएगा।
سوتے وقت اگر آپ کی آنکھ سے پانی آتا ہو تو سمجھ جاؤ آپ کا دماغ کمزور ہے۔ نہاتے وقت اگر پیشاب آ جائے تو سمجھ جائیں آپ کا معدہ کمزور ہے اور مثانے میں گرمی ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے ذہن میں برے خیالات آتے ہیں۔ منہ سے کھانا نکال کر کھانے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ عشرے میں تھوڑا سا بیکنگ پاؤڈر ڈال دیں، سگریٹ کی بو آپ کی علاوہ دوسروں تک نہیں پہنچے گی۔ برف سے علاج: اگر انگلی میں کوئی پھانس چبھ جائے تو برف کا ٹکڑا اس پر رکھ دیں۔ جب وہ حصہ بے حس ہو جائے تو سوئی کو ابلے ہوئے پانی میں ڈبو کر پھانس کو نکال لیجیے، ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ برف سے بہتے ہوئے خون کو بند کیا جا سکتا ہے۔ جہاں زخم ہو اس پر برف رکھ دیجیے، خون بہنا بند ہو جائے گا۔ اگر جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو اس پر برف کے ٹکڑے سے مالش کریں یا پھر برف سے پانی کو ٹھنڈا کر کے جلن بھی ختم ہو جائے گی اور چھالے بھی۔